दोस्तों, जब से कोरोना वायरस खत्म हुआ है तब से हमारे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, उनके यूट्यूब चैनल जो कि पेंडिंग में पड़े हुए थे मोनेटाइजेशन के लिए। तो दोस्तों, उन सभी की मोनेटाइजेशन जो है वो वन बाय वन ऑन होना स्टार्ट हो गई है। और ये बात हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश आइंद है कि हमारे दोस्तों की जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन होनी शुरू हो गई है। और दोस्तों, यहाँ पर अब बात यह है कि दुनिया के अंदर सभी चैनल्स को अब यूट्यूब वाले जल्दी जल्दी मोनेटाइज कर रहे हैं, जिनकी रिक्वेस्ट गई हुई थी मोनेटाइजेशन के लिए। तो वो जो है वो जल्दी जल्दी उन सभी को मोनेटाइज कर रहे हैं। और दोस्तों, जब ज़्यादा चैनल मोनेटाइज हो जाएं या हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारी खुशी है मोनेटाइजेशन वाली, वो किसी के किसी और खुशी के मुकाबले में नहीं आती, और वो खुशी सबसे ज़्यादा ऊपर जो है वो होती है। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हुई है नई नई, तो आपको पता होगा कि हम कितनी जो है वो एक्साइटेड होते हैं अपनी मोनेटाइजेशन के हवाले से। और हम अपनी वीडियोस को खुद से ही प्ले करते हैं, उनके ऊपर एड्स देखते हैं और उन एड्स के स्क्रीनशॉट लेकर इधर उधर दोस्तों को सेंड करते हैं कि यार मेरी वीडियो के ऊपर ऐड आ रहे हैं, ऐड देखें, ये देखो ऐड आ रहा। अपने दोस्तों को खुद से जाकर कहते हैं कि यार मेरे चैनल को ओपन कर, वीडियो प्ले कर, मुझे बता के ऐड आया कि नहीं आया। और दोस्तों, इसी तरह हम अपने घर के अंदर भी, अगर हमारे घर के अंदर कुछ 6 7 8 मोबाइल फोन हैं, तो हम उन सभी पर अपनी वीडियोस को प्ले करके देखना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं कि ऐड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कौन कौन सी वो टिप्स हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको आपको जरूर से फॉलो करना चाहिए ताकि आपका चैनल जो है वो सेफ रहे। तो वीडियो को मेरे साथ पूरा देखते रहिए। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि अपने न्यूली मोनेटाइज चैनल की मोनेटाइजेशन को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को कायदा स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप अपने चैनल को सेफ तरीके से आगे लेकर बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर मोनेटाइजेशन अगर आपकी ऑन हो गई है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी तरफ से मुबारकबाद है। अल्लाह ताला आपके चैनल को मजीद जो है वो तरक्कियाँ अता करे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि ये वीडियो के अंदर जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा वो सभी नए यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होने वाली हैं। और फ्रेंड्स, ये सारी टिप्स मैंने अपने लिए भी इसी तरह फॉलो की थी जब मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हुई थी, और आप लोगों को भी वही सारी टिप्स जो है वो दूंगा। और इंशाल्लाह आपका चैनल जो है वो लॉन्ग टर्म तक आपका चैनल जो है वो चलेगा। दोस्तों, ये जो सारी टिप्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ अपने चैनल के लिए। और आप भी अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म तक आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने चैनल से अर्न भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जब हमारी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है तो तब हम जो अपने मोबाइल फ़ोन जो होते हैं हमारे घर के अंदर, ज़्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि उन सभी पर अपनी वीडियोस को चलाकर बार बार ऐड देखते हैं, यानी ऐड देखने की कोशिश करते हैं कि ऐड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये आता है कि जब हम अपनी वीडियोस के एड्स को देखने की कोशिश करते हैं और अगर ऐड ना आए तो हम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना। पहली बात तो ये है कि आपके एड्स जो हैं वो आएंगे, यानी जब आप एड्स ऑन करते हैं, जब आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ घंटे जो हैं वो दरकार होते हैं आपकी सभी वीडियोस के ऊपर एड्स को ऑन होने के लिए। तो जस्ट आपको थोड़ा सा जब वो वेट करना है, सब्र करना है, तहम्मुल से काम लेना है, तो आपके जो एड्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो अगली गलती, जो कि एक कॉमन मिस्टेक है जो कि हमारे सभी जो न्यू यूट्यूबर हैं वो कर जाते हैं, वो ये है कि अपने सभी मोबाइल फोन के ऊपर अपनी वीडियोस को चलाते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि यार मैं अपने मोबाइल पे तो नहीं ना चला रहा, ये मेरे भाई का मोबाइल है, ये मेरी वो मॉम का मोबाइल है, डैड का मोबाइल है, तो इनके ऊपर हम अपनी वीडियोस को प्ले करके देख लेते हैं। मगर दोस्तों, आप लोग ये भूल जाते हैं कि आपके घर में एक ही वाईफाई राउटर लगा हुआ है जिसके ऊपर से इंटरनेट लेकर आप उन सभी मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो अपनी वीडियोस को प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोचें कि आप अपने उसी वाईफाई से अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर वीडियोस को पोस्ट करते थे और उसी वाईफाई से आप दूसरे मोबाइल फोनों को यूज करते हुए अपनी वीडियोस को प्ले कर रहे हो, तो आपका जो इंटरनेट आईपी है वो तो सेम ही रहेगा। और अगर आपका इंटरनेट आईपी सेम है तो आपके एडसेंस अकाउंट के ऊपर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी जो है वो आ जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप, अगर आपके घर में एक ही वाईफाई राउटर है, तो आप कोशिश करें कि अपनी फैमिली वालों को मना कर दें कि यार मेरी वीडियोस को प्लीज प्ले ना करें, आप दूसरों की वीडियोस को देखें।
और अपने दोस्तों वगैरह को आप रेकमेंड कर सकते हैं कि यार तुम लोग मेरी वीडियो को प्ले कर लो, क्योंकि उनके पास अपना एक सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन होगा, तो जिससे कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और अगर आप अपने घर में भी यूज करना चाहते हैं तो फिर आप उन सभी को एक एक सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने अपनी सिम या अपने अपने राउटर के थ्रू जो है वो अपना आपकी वीडियोस देखें, फिर आपके पास जो है वो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी नहीं आती। क्योंकि अगर दोस्तों आपका जो एडसेंस है वो ब्लॉक हो गया, खुदा ना खास्ता अगर आपका एडसेंस जो है उसको वो डिसेबल कर दिया जाता है या उसके ऊपर कोई मसला आ जाता है, एड लिमिट लग जाती है, तो आपके लिए बहुत बुरा है। फ्रेंड्स, एडसेंस से ही आपको पैसे आने हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि एडसेंस को आप जो है वो बिलखसूस एडसेंस को आप उसको कुछ भी उसके साथ छेड़खानी ना करें, आप उनकी पूरी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करें, ताकि आपका एडसेंस जो है वो देर तक चले। क्योंकि अगर आपका एडसेंस डिसेबल हो गया तो आपका चैनल, चाहे उसके ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं, तब भी आपके काम का नहीं है, आपका जो चैनल है वो आपको पे नहीं करने वाला। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारी तीसरी टिप है वो ये है कि आप अपने CTR को मैनेज करके रखें। यानी आपका जो CTR है, CTR को बेसिकली हम इसकी फुल फॉर्म है क्लिक थ्रू रेट। तो दोस्तों CTR को मैंने आपको समझाया भी था 2 वीडियोस के अंदर कि CTR होता क्या है, और मैंने आपको चेक करने का भी तरीका बताया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों जो CTR है वो आपकी वीडियोस के ऊपर जो एड्स आते हैं उनका क्लिक थ्रू रेट उसको कहा जाता है। यानी मिसाल के तौर पर आपकी वीडियोस के ऊपर 50 मरतबा किसी एक यूजर ने क्लिक किया, या 50 अलग अलग यूजर ने आपकी किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक किया, और हर यूजर के पास एक आपका एड शो हुआ, तो उसको आपका CTR काउंट किया जाएगा। यानी कि आपका CTR जो है वो 50/50 जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपका CTR मैनेज रहे, यानी आपके क्लिक्स ज्यादा हों, आपके एड्स कम शो हों। तो फ्रेंड्स इसी को CTR कहते हैं। नॉर्मल जो है वो आसान अल्फाज में इसी को CTR कहा जाता है। डिटेल डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें, आपको YouTube के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन उस एक प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो मिल जाएगी। और दोस्तों उसके बाद जब आपका CTR भी मैनेज हो जाता है, और उसके बाद आपने करना यह है कि आपकी जो मोस्ट रिसेंट वीडियोस होती हैं उनके ऊपर आप एड्स को कम कर दें। यानी जो आपने पिछली 1 हफ्ते की वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, कोशिश करें कि उन वीडियोस के ऊपर आप स्किपेबल और नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स को बंद कर दें, ताकि आपके जो एड्स हैं वो उन वीडियोस के ऊपर कम शो हों, और उससे जो आपकी पुरानी वीडियोस हैं उन सभी पर आप एड्स को ऑन कर सकते हैं। क्योंकि वो वीडियोस पुरानी हैं और उनके ऊपर यूजर्स के क्लिक करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर आपका CTR इतना ज़्यादा हाई होने के चांसेस भी नहीं होते। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने चैनल को जो है वो मैनेज कर सकेंगे। और जब आपका चैनल तकरीबन 1 माह या 2 माह जब आप इस तरह से गुजार लेंगे, उसके बाद आप सारी वीडियोस के ऊपर भी अपने अगर एड्स को ऑन कर देंगे, तो इतना ज़्यादा जो है वो आपको CTR आपका हाई नहीं होने वाला। दोस्तों ये सारी टिप्स मैंने खुद से फॉलो की थी, और अभी तक मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इंशाल्लाह चलती ही रहेगी। और आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे, यानी कोशिश करें कि अपने CTR को कम से कम रखें। अब मेरा जो CTR है वो नॉर्मल रूटीन के अंदर 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग यहाँ तक ही रहता है, यानी 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ तक रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो दोस्तों आप भी कोशिश करें कि आप शुरू में अपने CTR को मैनेज कर लें। जब आपका CTR स्टार्ट में ही मैनेज हो जाएगा, उसके बाद आप जितनी मर्जी वीडियोस पोस्ट करें आपका CTR मैनेज ही रहेगा। तो दोस्तों इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपका चैनल जो है वो लॉन्ग टर्म तक चल सकेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से आप अपने YouTube चैनल की मोनेटाइजेशन को जो है वो सेफ तरीके से लेकर चल सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनकी मोनेटाइजेशन न्यूली अनेबल हुई है और उनको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो दोस्तों ये बस 3 या 4 अगर आप टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चैनल जो है वो लंबे अरसे तक और आपकी मोनेटाइजेशन ज़बरदस्त तरीके के साथ चलती रहेगी। तो आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।